नेताओं ने दिल्ली में पहले से ही अपना डेरा डाल लिया है। अब बीजेपी हरियाणा की तरह दिल्ली में भी बूथ मैनेजमेंट के जरिए राजधानी को फतेह करने की तैयारी में है। अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी का बूथ मैनेजमेंट वाली रणनीति दिल्ली में कितनी कामयाब होती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दिल्ली में बीजेपी से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से अपना मुकाबला मान रहे हैं। की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट लिया, काम के नाम के ऊपर वोट लिया, परंतु ना तो ईमानदारी केजरीवाल की सबके सामने है और जो कामों के वायदे किए थे वो कामों के वायदे भी जनता के सामने है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां पर केजरीवाल की सरकार से वहां के लोग दुखी हो चुके हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके चलते दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की छुट्टी करने वाली है। दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ उसका गठन हुआ था और उसी कांग्रेस के साथ जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया, वहीं उस करप्शन के अंदर भी वो लिप्त हैं, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे उनके मंत्रीगण है। और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली की जागरूक जनता है, देश की राजधानी है, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ताकि हमारे देश की राजधानी और सुंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार को घर बैठाने का मन बना चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता जनार्दन जिस प्रकार से झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार चली है उसको इस बार घर का रास्ता दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तय है। कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है, कई विधायकों की लगी हुई है और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे उनकी डिमांड होगी लगी हुई है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अपने आफ्ताब अहमद जी की लगी हुई चांदनी चौक में, नीरज शर्मा जी की लगी हुई है नई दिल्ली में, ये संदीप दीक्षित जी के चुनाव के प्रभारी हैं, तो लगी हुई है हरियाणा के बहुत से लोग। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लड़ाई बीजेपी से या केजरीवाल जी से? बीजेपी है ही नहीं, वो केजरीवाल से रहेगी। तो कुल मिलाकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है और अब सभी पार्टियां, जाहिर है क्योंकि चुनाव में अपने अपने जीत के दावे करते हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने आधार हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता को यह तय करना है कि इस बार आखिर वो सत्ता में किसको लाने वाले हैं। क्या मौजूदा जो आम आदमी पार्टी उसको वो दोबारा से रिपीट करेंगे या फिर परिवर्तन का मन बनाया है तो फिर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, उनमें से कौन होगा। और जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन का मन बना रही है, अब उसमें कितनी दिल्ली की जनता मोहर लगाती है इसके लिए चुनावों का और नतीजों का इंतजार करिए। लेकिन दावों और वादों के बीच में जो तैयारियां चल रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जिस बूथ मैनेजमेंट का जिक्र अभी मैंने किया, क्योंकि उसी के जरिए आपने देखा कि चाहे आप हरियाणा की बात करें या आप महाराष्ट्र की बात करें, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जो सफलता है वो मिली, लेकिन अब वो कितना कारगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में होगा ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चुनाव की तैयारियों में लोगों की जिम्मेदारियां जरूर फिक्स कर दी गई हैं। अब हरियाणा से भी आप देखेंगे कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जारी की, 40 लोगों की, उनमें हरियाणा से भी नाम उसमें शामिल हैं। और ख़ासतौर से बड़े चेहरे के तौर पर देखेंगे तो खुद सीएम चुनाव प्रचार प्रसार में आपको दिखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी आपको चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा भी आपने देखा कि हरियाणा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी ड्यूटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली में लगा दी गई हैं और वो सब आप देख रहे हैं कि लगातार अब अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के वहाँ पर दौरे भी कर रहे हैं और डेरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जमा लिया गया है। लेकिन अब इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये देखना होगा। दूसरी ओर आप देखिए कांग्रेस पार्टी
तैयारियों में वो भी लगे हुए हैं और लगातार वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि उनके भी जो शीर्ष नेता हैं चुनाव प्रचार प्रसार की कमान को संभाल रहे हैं। और कांग्रेस भी अब यह दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। और अभी आप चाहे उदयभान को अभी आप सुन रहे हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हमारा जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे लड़ाई में भी नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने कही। और बीजेपी भी अपने जीत के दावे कर रही है और उसका ये कहना है क्योंकि जो जीत हरियाणा से शुरू हुई वो दिल्ली विधानसभा तक भी रहेगी। ये कहते हुए अपने बूथ मैनेजमेंट के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जीत के दावों को दोहरा रही है। तो पार्टियों के दावे हैं और अब दिल्ली की जनता इसको किस नज़रिए से देख रही है और जिस तरह के सियासी व्यंग बाण आप देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में इस समय चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उसको भी दिल्ली की जनता किस नज़रिए से देखती है आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हरियाणा के लिहाज से अगर आप देखेंगे